लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके अपने लोग, जो रिश्तेदार लोग हैं, वो क्यों मानते हैं कि ये सब बेकार की कंपनियां हैं? क्योंकि उनको पता है, वो देख रहे हैं कि आते हैं और ऊपर के कुछ 2-4 लोग आते हैं, कमा कर निकल जाते हैं। क्यों? दोस्तों, किसी महान सज्जन ने कहा है कि कोई भी काम लगातार 21 दिन नियमित रूप से अगर किया जाए तो वो काम आपकी आदत में बदल जाता है। और आज लॉकडाउन को हुए लगभग 45 डेज़ हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान भी लोगों के पास समय बहुत था, सब कुछ था, लेकिन लोग अपनी आदतें नहीं बदल पाए हैं। जो उनकी बुरी आदतें थीं, एक अच्छा मौका ऊपर वाले ने दिया था कि वो अपनी हैबिट को चेंज कर सकें और कुछ अच्छी आदतें बना सकें। अच्छी आदतें बहुत सारी हो सकती हैं, आपको जल्दी उठना, प्रेयर करना, काम करना और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छी बातें करना, अच्छी आदत डालना, और अगर कुछ बैड हैबिट्स अगर आपके अंदर थी तो उनको छोड़ देना। तो बहुत सारी आप हैबिट बना सकते थे, अच्छी आपके पास मौका था और अभी भी है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि कुछ समय बाद कर देंगे, कल कर देंगे। कल तो कभी आता है नहीं वैसे भी, है ना। कुछ लोगों को लगता है या सोचते हैं ऐसा कि लॉकडाउन के बाद हम ये सब कर लेंगे, काम कर लेंगे और बड़े लेवल पर काम कर देंगे। कुछ ना होने का। लॉकडाउन से पहले ना कुछ उखाड़ पाए थे, ना लॉकडाउन के बाद उखाड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप तैयारी ही नहीं करोगे, अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं करोगे, अगर मौका मिला है आपकी गलती को सुधारने का, तो कैसे आप कर पाओगे? दोस्तों, कुछ मैं गलतियां बताने के लिए आया था जो अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर से होती हैं, ज़्यादातर लोगों से होती हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं एक नेटवर्कर हूं, काम कर रहा हूं, और जो चीज़ें मैंने फील करी हैं वही चीज़ें आपके सामने बताने आया हूं कि क्या गलतियाँ करते हैं लोग। तो पहली गलती जो है, लोग सबसे पहले वो नॉलेज नहीं लेते हैं, यानी कि जानकारी नहीं लेते, इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, और बिना इन्फॉर्मेशन के वो क्या करते हैं, कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी कंपनी चूज़ कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उस कंपनी की नॉलेज भी नहीं ले पाते और कहीं ना कहीं उनको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। और दूसरी गलती, जब उनको नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करते हैं, फिर बिलीव नहीं करते हैं। बिलीव ना खुद पे बिलीव करते हैं, ना कंपनी पे बिलीव करते हैं, ना ही प्रोडक्ट पे बिलीव करते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, तो बिलीव करेंगे कैसे? और मार्केट में निकल जाते हैं लोगों को बताने के लिए। जैसा सुना वैसा ही इधर बताना शुरू कर दिया, यानी कि हवा में बातें हुई और हवा में ही बातें ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से वो बात ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाती है। जो सामने वाला सुनना चाहता है, आप उनको बता ही नहीं पाते हो। तो ये गलती है दूसरी। तीसरी गलती है कि जल्दबाजी बहुत करते हैं लोग। जल्दबाजी कहने का मतलब है कि खुद ने भी जल्दबाजी में कंपनी ज्वाइन कर ली, और जो भी सुना समझा उसको भी जल्दबाजी में बताना शुरू कर दिया। और जब भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, है ना, अगर मान लीजिए आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन हो भी गई है, तो क्या करते हैं कि गए किसी भी पर्सन के पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो सारी चीज़ें एक बार स्टार्ट होते हैं तो वो रुकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं, पूरी रामायण गा देते हैं। जबकि वो सामने वाला सुनना कुछ और चाह रहा था, वो कुछ बोलना चाहता है, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो और बस बोले जा रहे हो। जहाँ आपका जो टाइम था वो 10 या 15 मिनट का था अपने प्लान को समझाने का, कंपनी को समझाने का, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ें बखान देते हैं सामने वाले के सामने। तो बंदा फिर वो बोर हो जाता है, पक जाता है, उसको लगता है कि नहीं यार, मैं यहाँ नहीं जम पाऊँगा, इसलिए वहाँ से भी आपको नो मिलती है। वो अगर मुंह पे नहीं नो कहेगा तो बाद में तो फ़ोन उठाना बंद कर देगा, मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देगा। अगली गलती है दोस्तों, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जब उनको कुछ दिखाया जाता है तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होकर के मार्केट में निकलना शुरू कर देते हैं, बिना लिस्ट बनाए, बिना किसी चुनाव के, बस मार्केट में जाना शुरू कर देते हैं और ओवर एक्साइटेड हो करके सारी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं और सबको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। कैटेगरी वाइज लोगों को बताते ही नहीं हैं, जिसके वजह से क्या होता है, फिर से नो मिलती है, फेलियर्स का सामना करना पड़ता है।
देन अगली गलती है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आर्गूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जिसके पास प्लान दिखाने गए हैं या कुछ समझाने गए हैं, प्रोडक्ट देने गए हैं, कुछ भी करने गए हैं बिजनेस से रिलेटेड बताने के लिए, वहाँ आर्गूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं। अगर वो कुछ कह रहा है, हो सकता है उसका कोई ओपिनियन हो इस बिज़नेस को लेके और किसी कंपनी को लेके, हो सकता है उसके माइंड में नेगेटिविटी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ पर्सन क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आर्गूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं और मतलब उनको ये जताना शुरू कर देते हैं कि नहीं हम ही बेस्ट हैं। बेशक आप अपनी जगह बेस्ट हो सकते हो, लेकिन उसको समझने का मौका दीजिए, उसको कुछ समय दीजिए। वो चाहता है समझना, लेकिन आप उसको इतने ज़्यादा हावी हो जाते हो उसके ऊपर कि वो फिर चाहते हुए भी मना कर देता है कि उसको नहीं करना, बिजनेस नहीं करना है। तो आर्गूमेंट्स नहीं करनी है। प्यार की भाषा कौन नहीं समझता है, सब लोग समझते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल रहना है, जितना नम्र आप रहेंगे आपका बिजनेस उतना ही अच्छा रहेगा। तो क्या ज़्यादा आपको पोलाइट बन के रहना है, पोलाइटली बिजनेस को बढ़ाना है और अच्छे तरीके से सामने वाले से बात करनी है। जितना वो सुनना चाहता है उतना ही उसको बताना है, और नहीं सुनना चाहता तो सामने वाले के मूड को देख के या उसकी आंखों में देख के लग जाता है कि शायद वो हमारी बातों से बोर हो गया है या वो हमसे कुछ नहीं सुनना चाहता, तो वहीं स्टॉप कर दीजिए, रुक जाइए, आर्गूमेंट्स मत कीजिए। अगली गलती जो है दोस्तों, लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर लोग जो हैं वो जल्दी बुरा मान जाते हैं। किसी ने ना कह दिया ना तो उनके दिल पे लग जाती है और फिर उनको ना लगने लगता है कि यार ये बिज़नेस चलते नहीं है। तो ये ना बुरा मानना बंद कर दीजिए। आपका काम था बताना, आपका जो फ़र्ज़ था बताना, सामने वाले का काम था उसको हाँ करना या ना करना। उसको अच्छा लगेगा तो हाँ करेगा, नहीं लगेगा तो ना करे ना, सिंपल सा। भाई आप अपने आप को बिज़नेस की तरह देखिए ना, बिजनेसमैन की तरह देखिए, एक दुकानदार की तरह देखिए। आपकी भाई एक शॉप है, स्टोर है, आपका एक बड़ा शोरूम है सपोज, है ना। आपके पास हज़ारों कस्टमर आ रहे हैं, हज़ारों खरीद के थोड़ी जाएंगे। अरे आधे लोग देखने भी आते हैं, आधे लोग जायज़ा लेने आते हैं, आधे लोग बस यूं ही आते हैं टहलने के लिए। तो सेम है, आप अगर 20 लोगों के पास जा रहे तो ज़रूरी थोड़ी है 20 लोग हाँ करेंगे। तो आप बुरा मत मानिए ना, अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी विल पावर को बढ़ाइए। लोगों के पास जो ना विल पावर ही नहीं है, बस एक छोटा सा दिल लेके आते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा देते हैं, ज्वाइन करते हैं और उसी छोटे दिल को लेके चले जाते हैं दूसरों के पास में, और जब वो ना कर देता है तो बुरा मान जाते हैं। अरे क्या भाई, सिंपल है यार। उस आपने बताया, सामने वाले ने हाँ की या ना की, हाँ की तो खुश होइए, ना की तो और ज़्यादा खुश होइए, है ना। क्योंकि आपके पास और मौके हैं, आपके पास लोगों की लिस्ट ख़त्म थोड़ी हो रही है, इतने ज़्यादा लोग हैं। और आज के टाइम में तो लोग समझेंगे इस बिज़नेस को। इस बिज़नेस का तो अब रियल टाइम आया है, वेलनेस इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सही टाइम तो अब है। क्योंकि कोरोना के वजह से हर इंसान सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान देगा, और हेल्थ पे ध्यान देगा, और दूसरा लोगों के पास काम नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्शनल इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाली है। सही मौका है, तो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज सब कुछ लीजिए, जो गलतियां मैंने बताई हैं उन पर सुधार कीजिए। नेक्स्ट जो गलती है दोस्तों, ये मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, जाने अनजाने में दोनों तरीके से हो रही है। थोड़ा सा इसको रोक दीजिए अगर वाकई में आप कामयाब होना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में। तो कुछ बेकार के, मक्कार के और घटिया से लीडर नहीं हैं। लीडर तो मैं नहीं मानता, नेटवर्कर भी नहीं मानता, सटवर्कर हैं जो आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ, और लोगों को भी फिर क्या अपने पीछे पीछे दौड़ाना शुरू कर देते हैं। दे आर नॉट लीडर, है ना। बस वो बोलने वाले लोग हैं, और बोलने वाले क्या करते हैं, बस आज इधर का बोला कल उधर का बोला। तो ये क्या करते हैं, राजनीति खेल रहे हैं दोस्तों। तो हर जगह राजनीति अगर चलेगी ना तो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आप जो है सही लीडरशिप का चुनाव कीजिए, सही कंपनी का चुनाव कीजिए। एक इंसान जो पहले किसी और कंपनी में था, उसी को अपना बाप बोलता, उसी को अपनी माँ बोलता, उसी को सब कुछ बोलता है, और कुछ समय बाद किसी और कंपनी में जाके वो सब कुछ उसके लिए हो जाता है, तो क्या जुबान कुछ भी नहीं रह जाती है। जो इतने सारे लोग थे, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर, यंगस्टर आते हैं देख करके कि यार हमारी यहाँ पर लाइफ चेंज होगी, और अचानक से आप चले जाते हो और फिर कहते हो कि आप इधर आ जाओ, इधर ज़िंदगी बदलेगी। कुछ दिन बाद उधर से कहीं और चले जाओगे, फिर कहोगे उधर ज़िंदगी बदलेगी। और आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे बेकार से लोगों के पीछे भागना बंद कीजिए। एक अलग पहचान बनाइए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए। हर जगह सब कुछ है, अरे कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। आपका फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग, आप बस घिसते रह जाओगे, और आपकी घिसावट से वो फिर से दोबारा अच्छा कमा के निकल जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी राजनीति चलती है। जब कोई भी एक बड़ा लीडर किसी दूसरी कंपनी में जाता है तो आपको नहीं मालूम है। ठीक है, इन लोगों को आदत पड़ चुकी होती है सिर्फ बोलने की, और इनसे ज़मीन से काम नहीं होता फिर।
तो ये फिर दोबारा कहीं सेटिंग देखते हैं, और जब इनकी सेटिंग हो जाती है तो उधर आपको बुलाना शुरू कर देते हैं, आप फिर ज़मीन से घिसना शुरू कर देते हो। तो अच्छी कंपनी में काम कीजिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कीजिए सबसे अच्छा, और क्वालिटी वाली कंपनी के साथ काम कीजिए, क्वालिटी लीडरशिप में आइए, ठीक है। और समझिए यार, क्योंकि अभी अगर इस टाइम नहीं समझेंगे ना तो बहुत बड़ा लॉस आप उठा जाएंगे, क्योंकि रियल टाइम आया है डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस इंडस्ट्री का, और इस टाइम में भी आप लीडरशिप का कंपनी का चुनाव ढंग से नहीं कर पाए तो भाई साहब आप कुछ ना कर पाओगे, और आप भी कुछ टाइम बाद यही कहोगे जो आज तक आप सुनते आए हो कि आपके दादा फूफा ने किया था, उसने किया था, उनके मामा ने किया था, आप भी यही कहोगे हमने भी करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये सब बदनामी नहीं चाहते हो तो प्लीज़ ज़रा ढंग से चुनाव कीजिए और सही रास्ते पर चलना शुरू कीजिए अगर सही कामयाबी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में तो। और जो इधर उधर के जो भड़काऊ लोग हैं और खामखा घूम रहे हैं अपने आप को लीडर बनाने के चक्कर में, लीडर बताते हुए घूम रहे हैं ना, वो लीडर नहीं है भाई मेरे, नहीं है लीडर। एक लीडर लीड करता है, एक लीडर जो होता है ना वो चकमा नहीं देता, आज इधर तो कल उधर, कल इधर तो उधर, परसों उधर, एक जगह टिक के ढंग से काम करता, अपनी एक अलग पहचान बनाता है, ठीक है सर। तो लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी वाली होनी चाहिए। तो अपने अंदर भी क्वालिटी मेंटेन करो जिससे कि आपके लोग सुने। लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके अपने लोग जो रिश्तेदार लोग हैं वो क्यों मानते हैं कि ये सब बेकार की कंपनियां हैं? क्योंकि उनको पता है, वो देख रहे हैं कि आते हैं और ऊपर के कुछ 2-4 लोग आते हैं, कमा के निकल जाते हैं। क्यों कमा के निकल जाते हैं? क्योंकि नई कंपनी आती है या एक फलाना लीडर को हायर करती है और उससे मोटिवेशन दिलवाती है, और कुछ लोग हैं मोटिवेशन में आकर के ज्वाइन कर लेते हैं, पैसा देते हैं, वो लोग 10 को करवाते हैं, इसी तरीके से चलते रहता है। और कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद जब उस कंपनी का रियलिटी पता चलती है, प्रोडक्ट क्वालिटी की होती नहीं है, लीडरशिप ढंग की होती नहीं है, फिर क्या करता है वो लीडर, फिर कहीं दूसरी जगह खरीद लिया जाता है। तो प्लीज़ बचिए, अवेयर होइए। अवेयर होने का समय है, काम करने का समय है, कामयाबी पाने का समय है। अब 2020 के बाद में बहुत बड़ा बूम आएगा इस इंडस्ट्री में है। कोरोना वायरस ने आके इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक सक्सेस का रेशियो बढ़ा दिया है। तो दोस्तों प्लीज़ फोकस हो जाइए अच्छे लीडर के साथ और अच्छी कंपनी के साथ, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छा होगा। सो दैट दोस्तों, ये कुछ मिस्टेक थी जो मोस्टली लोग कर रहे हैं और होती हैं, मैंने भी फील करी हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है। तो मुझे लगा कि अगर काम का होगा तो जो अच्छे लोग हैं उनके कानों तक मैं डाल दूँ इसे। और अच्छा समय है, आप सभी लोग घर पे हैं, अपनी आदतों को बदलिए, हैबिट को चेंज कीजिए, बुरी आदतें सब छोड़ दीजिए, अच्छी आदतें बनाना शुरू कीजिए। आपके पास 24 के 24 घंटे हैं आज के टाइम में, आप बुक्स पढ़िए। तो रोज़ाना अपने लिए टाइम निकालिए, अपनी हैबिट को बनाने में, अच्छी हैबिट बनाने में, जो बुरी हैबिट है उनको छोड़ने में, दोनों में टाइम लगाइए और जल्दी से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपका प्रिपेयर होना ही इस बिज़नेस में कामयाबी दिलाएगा। अगर आप परफेक्ट अपने आप को बना लेंगे इंफॉर्मेशन के मामले में, नॉलेज के मामले में, और अपने आप को सुधारने के मामले में, अपनी स्किल्स के सुधारने के मामले, आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी और आपके पास पूरी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन होगी, आप पूरे एकदम भरे हुए होंगे हर एक चीज़ से, तो आप अच्छे से कामयाब हो जाएंगे लॉकडाउन के बाद में। नहीं तो जैसा पहले था लॉकडाउन के पहले, और अगर आप नहीं सीखेंगे, नहीं बदलाव लाएंगे अपने अंदर, तो लॉकडाउन के बाद भी ऐसा ही रहने वाला है। और जो बदलाव लेके आ गया वो लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छा कर जाएगा, ये गारंटेड है, गारंटेड है, गारंटेड है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय